बहुत सारी महिलाएं हैं जो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, उनकी हीलिंग हो सकती है। अच्छा, मतलब माँ बनने जो नहीं बन पा रही है उनके लिए भी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए बहुत अच्छी हीलिंग होती है। अगर आप मेडिसिन लेते हुए आप प्राणिक हीलिंग कराते हैं, आपको उसका असर मेरे ख्याल से 1 महीने में मैक्सिमम आपको उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जाने अनजाने में बीमारी की ऊर्जा तो हम एक्सचेंज कर रहे थे, कोई छींका तो हम बीमार पड़ गए, किसी को फीवर है या किसी को कोई भी डिजीज है तो हमको कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। द क्वालिटी ऑफ पीपल विच वी विल बी प्रोड्यूसिंग इन दिस वर्ल्ड विल बी मच बेटर, वो हायर लेवल पे वाइब्रेट करेंगे। ये प्राणिक हीलिंग किन किन समस्याओं पर काम करता है और कैसे काम करता है? प्राणिक हीलिंग सारी समस्याओं पे काम करता है, बहुत आप नाम लीजिए और उस पे काम करता है। एक तो फिजिकल बीमारियों पे भी, जो भी आपके भौतिक शरीर में बीमारी हो गई है, प्राणिक हीलिंग एक कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से काम करता है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, दवाई लेते रहते हैं, बोलते हैं कि लाइफ टाइम, जैसे आप डायबिटीज के बारे में बोल रहे थे, बीपी के बारे में जो लाइफस्टाइल डिजीज है, तो लाइफ भर दवाई खानी पड़ती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि आप कॉम्प्लीमेंट्री हीलिंग साथ में लेकर के देखिए, तो क्या होगा, जैसे जैसे आपका ऊर्जा शरीर ठीक होगा वैसे वैसे आपका फिजिकल बॉडी भी ठीक होने लगेगा। दवाई आपने बंद नहीं करनी है, आपने साथ साथ में ये ट्रीटमेंट लेकर के देखनी है। हो सकता है थोड़े दिनों में आपकी दवाई कम हो जाए, विच इज इन इटसेल्फ एक, क्या बोलते हैं ना, कि आपकी जब दवाई कम हो जाती है तो आपका बॉडी का ऑलरेडी हीलिंग कैपेसिटी, या जो भी बोलते हैं आपके लाइफ का एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। और जैसे दवाई, बहुत ज्यादा दवाइयां खाने से क्या होता है, लिवर में असर पड़ता है जो भी, लेकिन दवाई बंद नहीं करनी है, आप हीलिंग लेकर के देखिए। उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाइए, जो भी आपका फिजिशियन है या जो भी डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर, अगर उनको लगता है कि हाँ बीमारी ठीक हो रही है, तो वो आपकी दवाई ऑटोमेटिकली कम कर देगा, कम करेंगे धीरे धीरे। अब जैसे कि एक व्यक्ति की, मैंने महिला की हीलिंग की थी, बुजुर्ग हीलिंग, 80 की उम्र की थी वो, तो उनके दांतों को एक्सट्रैक्ट करना था, तो उनका ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा था, तो उस समय उनको ऑपरेट करने के लिए ब्लड प्रेशर कम करने की बहुत सख्त जरूरत थी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थी। तो प्राणिक हीलिंग अच्छा वर्क किया और उनके दांत एक्सट्रैक्ट हो पाए, और जो दांतों की जो हीलिंग थी वो भी बहुत फास्ट हो गई। तो किसी को इतनी भी हेल्प हो जाए तो वो लाइफ में बहुत इम्पैक्टफुल, बहुत काम करता है। अब जैसे अब आपने बोला किन किन समस्याओं पे काम करता है, ये तो मैंने एक दो फिजिकल, अब जैसे नॉर्मल माइग्रेन कितना परेशान करता है व्यक्ति को, अगर वो दवाई खाते रहते हैं, फिर वो मतलब अगर वो जब हीलिंग करने लगते हैं और जब पता चलता है कि रियल रीजन माइग्रेन का क्या है, उसके रूट कॉज पर प्राणिक हीलिंग पहुंचता है और उसका इलाज करता है, तो माइग्रेन तक पूरा फुली कंप्लीटली इंसान रिकवर कर जाता है। आपको वेरिकोज वेन हुआ, आपके नॉर्मल घुटने में दर्द है, आपके कमर में दर्द है, आप इसको यूज करके देखिए, तुरंत आपकी बॉडी हील होना शुरू कर जाएगी। आर्थराइटिस है, कैंसर है, हार्ट डिजीजेस है, ब्रेन ट्यूमर है, इनफैक्ट पैरालिसिस है। बहुत सारे व्यक्तियों की हम लोग हीलिंग करते हैं जिनको पैरालिसिस है, वो हॉस्पिटल में है, एनआईसीयू में है, आईसीयू में है, वो इलाज अपना वहां उनका चल रहा है, यहाँ पर उनकी दिन में 2 बार 3 बार हीलिंग होती है, उठ के अपने पाँव पे घर चले जाते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हम लोग ने खुद इस सेंटर में बैठ करके हीलिंग करी है। कैंसर की हीलिंग होती है, बिकॉज हम लोग बीमारी के रूट कॉज पे पहुंचते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बीमारी, जैसे मैं बोल रही थी, साइकोसोमैटिक है, तो जब आप रूट कॉज पे डील करते हैं, जब आप उसको हील करते हैं, तब वो आपके फिजिकल बॉडी में रिजल्ट दिखाना शुरू करती है। अब जैसे लोगों को, बहुत सारी महिलाएं हैं जो गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं, उनकी हीलिंग हो सकती है। अच्छा, मतलब माँ बनने जो नहीं बन पा रही है उनके लिए भी है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए बहुत अच्छी हीलिंग होती है। गारंटी देखिए कोई डॉक्टर भी नहीं देता, ये सब ईश्वर के हाथ में, डॉक्टर भी गारंटी नहीं देता, बट we can try and it works. There are researches where women have got pregnant after getting these healings done. And UTI के बारे में पहले हम थोड़ी देर बाद में, मतलब ये बहुत ही आसान है प्राणिक हीलिंग से हील करना। अगर कोई प्राणिक हीलिंग की ट्रीटमेंट लेता है, साथ में अपने मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी विमेन जो फील करती है ऑफ यूटीआई इन्फेक्शंस, वो बहुत कम हो जाती है, बहुत जल्दी हील हो जाती है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी हर महिला को प्राणिक हीलिंग सीख लेना चाहिए, वो अपनी फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, हर चीज का इलाज खुद ही कर सकती है। महिला क्यों, सबको सीख लेनी चाहिए। और इसके अलावा फिर आपको स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स होते हैं, लाइक ऑटिज्म हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, एनी काइंड ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस, इट कैन बी हील्ड। It can be healed up to 80% or more. So it depends कि वो आपका जो हीलर है उसकी क्या स्किल्स हैं। दूसरा, आप कार्मिकली कितने एंटाइटल्ड हो हीलिंग के लिए, कर्म भी इसमें
बहुत मायने रखता है प्राणिक हीलिंग में, बिकॉज ये ईश्वर की ऊर्जा है। आपके खुद के, आपके कैरेक्टर पे आप क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या वो सब चीज मिला जुला कर, अगर आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छा व्यक्ति क्या हुआ, आपके अच्छे संस्कार हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप चोरी नहीं करते हैं, आप लोगों को दान देते हैं, आप अच्छे से रहते हैं, इट विल वर्क ऑन यू। एंड अगर आप नहीं करते और आपको लगता है मेरे में ये कमी है, मेरे में जैसे मेरे में हीन भावना है, मेरे में दूसरे के प्रति एंगर है, मेरे में दूसरे के प्रति अग्रेशन है, मेरे में लालच की एनर्जी है, ये हर चीज हम लोग प्राणिक साइकोथेरेपी से दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप में ये जो नेगेटिव एनर्जीज, हम सब में, मतलब नन ऑफ अस आर परफेक्ट, हम लोग कोई भी यहाँ परफेक्ट नहीं है, हम सब सीखने आए। अगर आपको पता है कि मेरी ये ऊर्जा है, तो या तो आप उसकी हीलिंग ले सकते हैं, या हीलिंग करा सकते हैं, या हीलिंग खुद सीख सकते हैं। जब रोशनी जी, अमूमन देखा जाता है खास करके महिलाओं में यूटीआई की समस्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, मेडिसिन के बाद लगातार दवा लेने के बाद बीच बीच में लोग का होते ही रहता है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि मेडिसिन लेते हुए यदि प्राणिक हीलिंग? जी संगीता जी, जैसे मैं बोल रही थी, अगर आप मेडिसिन लेते हुए आप प्राणिक हीलिंग कराते हैं, आपको उसका असर मेरे ख्याल से 1 महीने में मैक्सिमम आपको उसका रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आप बहुत ज्यादा, बिकॉज यूटीआई सिर्फ आपका एक ऑर्गन नहीं, बट ये आपका ब्लड प्रेशर भी, किडनीज, हर कुछ बाद में आपका हर ऑर्गन इन्वॉल्व होने लगता है इसमें। अब प्राणिक हीलिंग क्या है, जैसे हमारे शरीर में वेरियस ऑर्गन्स है, लिवर कुछ कंट्रोल कर रहा है, हार्ट कुछ कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन कुछ कंट्रोल कर रहा है, कोई ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, दे कंट्रोल वेरियस फंक्शंस ऑफ अ बॉडी। सिमिलरली जो हमारा ऊर्जा शरीर है, उसके अंदर हमारे एनर्जी वॉर्टेक्स बोलते हैं, एनर्जी वर्लिंग सेंटर्स या चक्रास बोलते हैं हिंदुइज्म में, और बहुत सारे डोर्स बोला जाता है, द 10th डोर और 11th डोर। तो हम लोग 11-12 चक्रा के बारे में प्राणिक हीलिंग पढ़ाते हैं, और हर चक्रा हमारे फिजिकल बॉडी के कोई ना कोई फिजिकल एस्पेक्ट को कंट्रोल करता है। वो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, वो हमारे थॉट फॉर्म्स को कंट्रोल करता है, वो हमारे स्पिरिचुअलिटी, मतलब हमारा कितना ऊपर कनेक्शन है, उसको कंट्रोल करता है। तो जब हम, अगर आप देखें मिला जुला करके, अगर हमारा ऊर्जा शरीर हेल्दी है और हमारा फिजिकल बॉडी हेल्दी है, तो हमारी लाइफ तो अच्छी होनी ही है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक चीज और बताइए रोशनी जी कि कहाँ पर कैसे इसको सीखा जाए और किस एज ग्रुप के लोग इसको सीख सकते हैं प्राणिक हीलिंग? मेडिटेशन यूजुअली 14 ईयर्स से अब हम लोग सिखा देते हैं हफ्ते में एक बार, बट 16 प्लस जो बच्चे होते हैं विद सम एजुकेशन आई वुड से, एंड वो सीख सकते हैं। इसके वेरियस कोर्सेज होते हैं, जैसे पहला कोर्स होता है, बेसिक कोर्स होता है, जो यहाँ पर इस सेंटर में होता है। उस कोर्स में क्या सिखाया जाता है, ऊर्जा शरीर को टच करना, फील करना, उसको देखना, फिर उसके बाद अपनी बॉडी को हील करना, फिजिकल एस्पेक्ट को हील करना। सेकेंड लेवल ऑफ कोर्स आता है एडवांस हीलिंग, जैसे आपके चक्रा किस तरीके से घूम रहे हैं, उसमें कलर प्राणा का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ से कलर प्राणा आते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। उसमें हम लोग इंस्ट्रक्टिव हीलिंग, डिवाइन हीलिंग, ये सब कुछ सिखाते हैं, और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीलिंग सिखाते हैं, कहाँ से ऊर्जा लेनी है, कैसे ऊर्जा देनी है। तो ये सारी हीलिंग, फर्स्ट 2 जो आपका कोर्सेज होते हैं, बेसिक और एडवांस, उसमें आपकी फिजिकल बॉडी की हीलिंग सिखाते हैं। बिकॉज जब तक आप फिजिकल बॉडी को ही अपने नहीं जान पाएंगे, कैसे चक्र आपकी फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करें, तब आप उससे ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। जो थर्ड लेवल ऑफ कोर्स है, उसको बोलते हैं प्राणिक साइकोथेरेपी। उसमें भी कलर प्राणा का इस्तेमाल होता है। उसमें हम लोग थॉट फॉर्म्स कौन क्रिएट करता है, हम खुद क्रिएट करते हैं। कभी वो बहुत नकारात्मक भी होते हैं, लेकिन हम उससे में परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने ये सोचा क्यों, तो आप उसको हटा सकते हैं अपने ऑरा से, अपनी ऊर्जा शरीर से, या उसको ब्रह्मांड में जाने से। तो वो सारे ऑराज, या जैसे क्या होता है, हम जब बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, हम लोग एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं जी। जाने अनजाने में बीमारी की ऊर्जा तो हम एक्सचेंज कर रहे थे। कोई छींका तो हम बीमार पड़ गए, किसी को फीवर है, या किसी को कोई भी डिजीज है, तो हमको कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। इसी तरीके से हम लोग जब बाहर किसी से मिलने जाते हैं, तो उसकी ऊर्जा भी अगर आप देखें, तो वो ऊर्जा भी हम लोग साथ में लेकर के आ जाते हैं। आप ट्रैफिक में जाइए, 2 मिनट फंसिए, बिहार का आपको ट्रैफिक पता ही है, अब घर से हंसी खुशी निकलिए, आपको अगल बगल के क्योस में आप माइंड क्योटिक हो जाएगा। जो आप काम करने जा रहे हो, उसमें आपको 2-3 घंटे लग जाएंगे आपके दिमाग को शांत करने के लिए। तो ये सब जो चीजें जो हम लोग बाहर की दुनिया से लेते हैं, जो हमारी खुद की ऊर्जा नहीं है, वो सब चीजों को हम पहले ही अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने ऊर्जा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सो दैट कि हमारे जो काम, जो हम जिस काम के लिए हम जा रहे हैं, जो काम हमारा जो पर्पस ऑफ लाइफ है, उसको हम लोग इधर उधर
ना चाहते हुए अपने लाइफ में फोकस कर सकें। अगर मेरा ये एजेंडा है, मुझे 90% मार्क्स आने हैं, तो मेरा फोकस होना चाहिए कि मुझे 90% मार्क्स चाहिए। मेरा फोकस होना चाहिए कि मेरी आमदनी इतनी होनी चाहिए। मेरा फोकस होना चाहिए कि मुझे ये करना है लाइफ में। मेरा फोकस होना चाहिए कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। जब ये सब चीजें हमारे अगल बगल में नहीं रहेगी तो वो फोकस पूरा रहता है। तो आप जैसे बोल रही थी बच्चों के बारे में, तो ये फोकस कहाँ भटकता है जब बच्चे आजकल यूट्यूब है, ये जैसे आपके बेटे बोल रहे थे कि यूट्यूब है, पीपल हैव एक्सेस ऑल द टाइम टू द इंटरनेट, टू all the sources of information, which is a good thing. हम लोग उसको डिनाई नहीं कर सकते, because world is growing and it is very good कि हमको सब तरीके से नॉलेज मिला है, बट हर तरीके का नॉलेज मिल रहा है। There are good energies which are not so good for our own children. So we can protect our children as mothers। जो आपके जैसे 15-16 साल के जो छोटे बच्चे हैं, जब आप प्राणिक हीलिंग सीखते हैं, या पेरेंट्स, वाई मदर्स ओनली, फादर इज ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। जो मदर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीबडी इज वरीड कि मेरा बच्चा अच्छा हो, मेरा बच्चा हो। सब अच्छे संस्कार देके भेजते हैं। वो स्कूल जाता है, अलग अलग लोगों से मिलता है, वो क्या सीख के आ रहा है आपको नहीं पता, लेकिन आप उनकी एनर्जी को क्लीन कर सकते हैं। जैसे ही वो घर में आए, आप उनके ऑरा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो डैमेज काफी हद तक कम हो जाता है। फिर धीरे धीरे आप उनको मेडिटेशन सिखा सकते हैं। जब वो ध्यान लगाएंगे तो ऑरा और प्योरीफाई होगा। तो ग्रेजुअली the quality of people which we will be producing in this world will be much better। वो हायर लेवल पे वाइब्रेट करेंगे। वो क्रिमिनल्स नहीं बनेंगे, वो रेपिस्ट नहीं बनेंगे, वो सुसाइड नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो कि अच्छा ये मेरा बुरा टाइम है, इट इज फाइन, लेट मी जस्ट हैंडल इट। यू नो, लाइफ इज अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, सो वी विल बी एबल टू इवॉल्व।